ये आपको अच्छे से स्मरण कर लेनी है, जिससे कि आपको एग्जामिनेशंस में या कहीं भी आपको किसी तरह का जो है दिक्कत ना आए। तो चलिए इससे पहले हम शुरू करते हैं। पहला वर्ड हमारे पास जो है वो है आपको हाइपोकॉन्ड्रियक। आप देख सकते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। आखिर में हाइपोकॉन्ड्रियक का मीनिंग क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात तो यह है कि HYPOCHONDRIAC ये जो वर्ड है हाइपोकॉन्ड्रियक, इसमें खास करके जो IAC वाला सेक्शन है, जो वर्ड के एंड में जो एंड होता है, ठीक है, क्या है वर्ड के एंड में IAC लगा हुआ है, आप देख सकते हैं IAC है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते रहा हूँ। इस तरह के वर्ड कभी भी आपको कहीं भी मिले तो एडजेक्टिव होते हैं ये। देखिए यहाँ पर भी ADJ लिखा हुआ है, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या मीनिंग होते हैं। तो हाइपोकॉन्ड्रियक का मीनिंग होते हैं एक ऐसा आदमी जो काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के, जबकि उसके साथ कुछ नहीं हो रहा होता है, बिल्कुल ठीक भला चंगा रहता है वो, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं, उसे हेल्थ की चिंता करनी चाहिए और वो हेल्थ से काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपका है कंट्री हाउस। कंट्री हाउस भी एडजेक्टिव है, ADJ का मतलब एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होते हैं विला, कॉटेज, जो घर होते हैं या मकान होते हैं, कुटिया होते हैं, उसको कंट्री हाउस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका एस्टीम्ड, ESTEEMED। एस्टीम्ड के मीनिंग होते हैं रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड, मतलब काफ़ी आदरणीय, काफ़ी सम्मानित जो होते हैं उसी को एस्टीम्ड कहा जाता है। याद रखिएगा कि जब भी किसी भी वर्ड में ED लगता है तो याद रखिएगा, जो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग, ये पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देने से केवल पास्ट पार्टिसिपल नहीं बल्कि एडजेक्टिव भी बनता है, ADJ भी बनता है। और यही कारण है कि यहाँ पर में एस्टीम में आप देख रहे होंगे कि ED लगा हुआ है और ये अभी पास्ट पार्टिसिपल ना हो करके क्या बन गया है, एक एडजेक्टिव बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बीट अबाउट द बुश का मीनिंग होते हैं बातों को घुमा फिरा के कहना। ये फ्रेज़ है। फ्रेज़ क्या होता है आपको पता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट या उसको फिनाइट वर्ब की ज़रूरत होती है। ये सब सारी चीज़ें नहीं होती है इसमें, बल्कि इसमें बातों को जो है घुमा फिरा करके इस फ्रेज़ में जो है बताया गया है कि किया जाता है, और जो वर्ड लिखा हुआ है उसका सेम मीनिंग नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। फ्रेज़ की यही सबसे बड़ी जो है फीचर होती है कि जो लिखा गया है वो नहीं होता है। यही चीज़ फ्रेजल वर्ब के साथ भी होती है। जैसे मान के चलिए रैम लिखा हुआ है, RAM रैम, आपको पता है रैम जो क्या होता है, किसी का नाम होता है, लेकिन अगर आप इसमें INTO लगा देंगे, रैम इंटू लगा देंगे, तो इसका मीनिंग होता है किसी गाड़ी का किसी से टक्कर खा जाना और एक गाड़ी का दूसरे गाड़ी में घुस जाना या इस तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाना, तो इसी को रैम इंटू कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड सब हम बाद में आपको सिखाएंगे। तो बीट अबाउट द बुश की अगर आप बात करें यहाँ पर में, तो होता है मेन पॉइंट को छोड़ करके इधर उधर की बातें करना और काफ़ी लंबे देर से करना, मेन पॉइंट पे नहीं आना। ये नहीं कि जल्दीबाजी में कोई चीज़ बता दे, तो इसी को बीट अबाउट द बुश कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका अर्निंग, YEARNING। याद रखिएगा कि अर्निंग का स्पेलिंग होती है EARNING, अर्निंग। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये भी अर्निंग होती है, केवल मात्र Y लगा देने से स्टार्टिंग में ये अर्निंग बन जाता है। आपको पता होगा कि EARNING जो अर्निंग होते हैं इसमें किसी की इनकम की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर में जो अर्निंग होते हैं इसका मतलब इच्छा या किसी चीज़ के बगैर आपका मन नहीं लगता है, उसके प्रति आपकी इच्छा ज़्यादा है, तो उसी को अर्निंग कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर में अर्निंग का मीनिंग जो है वो क्रेविंग और लॉन्गिंग दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो है आपका फर्वेंट। फर्वेंट का मीनिंग होते हैं कीन या आर्डेंट, किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा रुचि होना या आपको ज़्यादा उग्र होना, तो उसी को फर्वेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्लॉकहेड, स्टूपिड पर्सन। यहाँ भी ध्यान देने की बात यह है कि ब्लॉक और एक है हेड, ये दो से बना हुआ है। आपको पता है कि ब्लॉक और हेड का अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन ये जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो इसके मीनिंग हो जाते हैं एक स्टूपिड पर्सन या मूर्ख। ये ऐसा क्यों होता है ये भी हम आपको बताएंगे, ये थोड़ा ऊपर की क्लास की चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका डम स्ट्रक। डम स्ट्रक भी वही है, स्ट्रक अलग चीज़ है, आपको पता है,
थंडर स्ट्रक होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। इसके बाद आपको डम होता है, डम मतलब गूंगा होते हैं, ये भी पता होगा। तो डम और स्ट्रक को जो दोनों को मिला दिया गया है तो इसी को कहा गया है डम स्ट्रक। डम स्ट्रक का मीनिंग होते हैं स्पीचलेस। स्पीचलेस आप जानते होते हैं क्या होते हैं। स्पीचलेस का मतलब होता है जो व्यक्ति बात ही ना कर सके, जिसको जो है मतलब बात करने के योग्य ना हो, या ऐसा हो कि सुन करके कोई बात जो है बिल्कुल सहम जाए, तो उसी को स्पीचलेस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन का मतलब होता है अचानक दिल धड़कना, PALPITATIONS। आप नतालिया और जब आप देखेंगे कि जो लोमोब होता है, कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, तो कई बार उसके जो इस चैप्टर को जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, एंटन चेकअप पे लिखा हुआ है। तो अचानक आपका हार्ट नॉर्मल से अगर अचानक सा उसका इरेगुलर बीटिंग हो जाए, इरेगुलर का मतलब जो नियमित बीटिंग नहीं हो करके और हार्ट जो है बिल्कुल अनियमित तरीके से धड़कने लगे, तो उसी को पैल्पिटेशंस कही जाती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर में रॉट अप, WROUGST। देखिए यहाँ भी ये फ्रेज है, वर्बल फ्रेज, V लगा रखा है और PHR लगा रखा है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छोटे क्लासेस में इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तब उनको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है जो उन्होंने एलिमेंट्री क्लासेस में छोड़ दिया था। तो रॉट अप का मीनिंग होते हैं वर्कड अप या अराउज्ड, मतलब किसी चीज़ के प्रति आपकी इच्छा जागृत हो जाना, आपके मन में कोई चीज़ है वो जग उठना, तो इसी को रॉट अप कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्विचिंग, TWITCHING। ट्विचिंग का मीनिंग होते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग, कन्वल्सिंग, मतलब कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, कोई चीज़ बिल्कुल सिकुड़ जाना। जैसे मान के चलिए आप आंख बंद कर रहे होते हैं तो क्या होती है, आपकी जो स्किन्स होती है वो ऐसा लगता है सिकुड़ जाता है, उस तरीके से आप करते हैं, तो इसी को कॉन्ट्रैक्टिंग या कन्वल्सिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आपका मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मीनिंग गुड्स या कमोडिटीज़, जो सामान होता है, कमोडिटीज़ होते हैं, इसी को मर्चेंडाइज कहा जाता है। नेक्स्ट आपका शेलिंग, SHELLING। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग की, ये SELLI सेलिंग से अलग होता है। यहाँ पर में हिंदी में जो स होते हैं वो यूज़ किया जाता है, लेकिन जो शेलिंग होते हैं खास करके SHELLING शेलिंग, इसमें खास करके शाह का यूज़ किया जाता है। तो साउंड का थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन का। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था प्रोनाउंसिएशन प्लेज अ वाइटल रोल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, वाइल लेक्चरिंग और समथिंग एल्स, ठीक है। तो शेलिंग का मीनिंग होते हैं रिमूविंग द शेल और कवरिंग फ्रॉम नट्स। कोई भी सुपारी है, कोई भी नट है, उसके ऊपर से जो कवर लगा दी गई है, सुरक्षा कवच है, अगर आप उसको हटा रहे होते हैं तो इसी को शेलिंग कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका मौन है, MOWN। एक्चुअली ये मो से बना हुआ वर्ड है, MOW मो, इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे PP लिखा हुआ है बीच में, PP का मतलब होते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं तो इसका मीनिंग होते हैं कटा हुआ, CUT कट, और ट्रिप्ड। ये खास करके घास का मैदान होता है, कुछ होते हैं उसमें जाकर के आप मो करते हैं तो उसको खास करके जो है कट या ट्रिप्ड कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि मो का ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, जो मैंने बताया था कि ये मौन होते हैं, MOWN मौन, ठीक है। अब चलिए अब डॉल्ड अप की तरफ बढ़ते हैं, DOLLEDUP अप, डॉल्ड अप। तो डॉल्ड अप का मीनिंग क्या होता है, आपको पता है कि डॉल मतलब होते हैं गुड़िया, ये नाउन है, इसे में क्या किया है, इसने ED लगा दिया है, डॉल्ड बना दिया। फिर इसने क्या किया, यहाँ पे अप भी लगा दिया। यहाँ पे केवल इसने वर्ब भी लिखा है, लेकिन एक्चुअली में केवल वर्ब नहीं होते हैं ऐसे वर्ड आपको वर्बल फ्रेज में काउंट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है। UP जो अप है ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसके मीनिंग होते हैं एम्बेलिश्ड। एम्बेलिश्ड का मतलब होते हैं सजा हुआ, क्या होते हैं, सजा हुआ, ठीक है। गिवन ए फेस लिफ्ट, मतलब कोई चीज़ सज धज के जब तैयार हो जाती है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे दे रखा वेल ड्रेस्ड, मतलब बहुत अच्छी तरीके से ड्रेस पहना हुआ होना, तो इसी को डॉल्ड अप कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग जो है एक जेरंट होता है। अब ये जेरंट पार्टिसिपल वगैरह क्या होता है उसका वीडियो मैंने बना दिया है, आप जाके नॉन फिनाइट वर्ब्स में देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे GER लिखा हुआ है। इंटरप्टिंग के मीनिंग खास करके होते हैं स्टॉप बाय सेइंग और डूइंग समथिंग, मतलब कह करके या किसी चीज़ को करके किसी चीज़ को रोकना, या तो कह के रोक देना या किसी चीज़ को करके रोक देना, मतलब किसी भी तरीके से उसको रोक देना, तो इसी को इंटरप्टिंग कहा जाता है।
नेक्स्ट है वेज्ड इन। देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, WEDGE वेज होते हैं। आपको पता होगा कि WAGE भी वेज होते हैं, जिसका मीनिंग मजदूरी होते हैं। ध्यान रखिएगा वर्ड का, यहाँ पे WEDGE का मीनिंग की बात की जा रही है और वेज में एक प्रीपोजिशन लगा दिया गया है जिस प्रीपोजिशन का नाम इन है। तो वेज्ड इन का मीनिंग होते हैं स्क्विज्ड इन। स्क्विज्ड इन मतलब कोई भी चीज़ जो होते हैं वो एक साथ जमा हो जाना, जैम हो जाना आकर के, तो उसी को वेज्ड इन कहा जाता है। और ये जो हम वर्ड मीनिंग आपको बता रहे हैं ये आपको इस एंटन चेकअप के हिसाब से बता रहे हैं। अदरवाइज़ एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग होती है, तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अभी सिलेबस के ऊपर आपको काम करना है, तो सिलेबस के तरीके से आपको चलना है, इसी हिसाब से आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट है स्टैचूएट। स्टैचूट याद रखिएगा, एक स्टैच्यू होते हैं, उसका स्पेलिंग होते हैं STATUE, स्टैच्यू। लेकिन यहाँ पर में क्या है, स्टैचूएट है। आपने कई बार सुना होगा यहाँ पर में स्टैट्यूटरी बॉडी होती है एक। स्टैट्यूटरी बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ होता है, ठीक है। इसको पार्लियामेंट वगैरह के द्वारा पास किया जाता है। और एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, तो दोनों में फ़र्क होता है, ध्यान रखिए। वहीं से ये वर्ड जो है लिया गया है जिसका नाम है STATUTE, स्टैट्यूट। तो इसका मीनिंग होते हैं लॉ, कानून, फॉर्मल लॉ, ठीक है। मतलब औपचारिक जो कानून होती है उसी को स्टैट्यूट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें वो है इम्पर्टिनेंट, IMPERTINENT। ये भी आपका एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है र्यूड या इम्पोलाइट। आप किसी के साथ सही से व्यवहार नहीं करते हैं, आप बिल्कुल ही बहुत ही जोर से, बहुत ही असभ्य तरीके से बोलते हैं, आप पोलाइट नहीं होते हैं, तो उसी को इम्पर्टिनेंट कहा जाता है। इससे और भी वर्ड बने हुए हैं, जैसे कि इम्पर्टिनेंटली होते हैं या इम्पर्टिनेंस होते हैं, इस टाइप से बने हुए हैं, जो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से काम करती है। नेक्स्ट है लैंड ग्रैबर। यहाँ पे तो साफ दिखाई पड़ रहा है लैंड ग्रैबर, लैंड भी है, ग्रैबर भी है, साफ मीनिंग है, नाउन है। ए पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल। मतलब एक आदमी जो किसी भी संभावित तरीके से अगर किसी का लैंड को एक्वायर कर लेता है, हासिल कर लेता है, उसे अपने बस में कर लेता है, तो उसी को लैंड ग्रैबर कहा जाता है। इसके बाद है आपका डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड जो है वो एक क्वेश्चन है, मतलब जो प्रश्न उठाए उसी को डिस्प्यूटेड कहा जाता है। कहते हैं ना ये डिस्प्यूटेड जो है वो लैंड है, ये डिस्प्यूटेड मुद्दा है। इसका मतलब इस मुद्दे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उठाई जा सकती है या उठाई जा रही है। नेक्स्ट आपका एकस्टम्ड टू, याद रखिएगा फ्रेज़ है, इसका मीनिंग होते हैं फैमिलियर विथ या यूज्ड टू। मतलब किसी चीज़ से परिचित होना या खास करके किसी चीज़ का आदी हो जाना भी जो है वो आपका एकस्टम्ड टू कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है रॉबर बैरन। ये नॉन फ्रेज है आपका। रॉबर बैरन का जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं रॉबर इन द गाइज ऑफ नोबल मैन। मतलब एक अच्छा खासा आदमी होता है, कुलीन आदमी होता है, लेकिन उसकी वेशभूषा में कोई डाकू हो जो कि किसी स्टेट या बहुत बड़ा जगह को जो है कंट्रोल कर रहा हो, तो उसी को रॉबर बैरन कहा जाता है। इसका जो नेक्स्ट है दैट इज गिवन लाइक लिटिगेट। लिटिगेट एक वर्ब है, LITIGAT, लिटिगेट। और ये जो वर्ब होते हैं खास करके ये कोर्ट में यूज़ किए जाते हैं। कोर्ट में जो कानून प्रणाली होते हैं तो उसी को लिटिगेट कहे जाते हैं। इसमें खास करके जो है किसी भी कोर्ट का जो केस होता है, कोई भी कोर्ट का केस चल रहा होता है या आप किसी के ऊपर किसी को कोर्ट में घसीटने वाले होते हैं, तो वहाँ पर हम लिटिगेट जैसे वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्विबलर, QUIBBLER, क्विबलर। ऐसे स्पेलिंग्स को याद रखिएगा। ए पर्सन हु आर्ग्यूज, ऐसा व्यक्ति जो बहस करता है, क्या करता है, आर्ग्यू करता है। आर्ग्यू मीन्स बहस करना, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, क्विबलर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्बिजलमेंट। स्पेलिंग देख लीजिएगा, एम्बिजल डबल जेड का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, EMBEZZLEMENT। एम्बिजलमेंट का मीनिंग होते हैं स्टीलिंग मनी, मिस अप्रोप्रिएशन। मतलब किसी का पैसा जो है चुरा लेना या गलत तरीके से जो है धन को इकट्ठा कर लेना, तो इसको एम्बिजलमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है सू, वही वर्ड है सू, मतलब जो लिटिगेट होते हैं वही सू इसमें आ गया है। इसका मीनिंग होते हैं मेक ए क्लेम अगेंस्ट समबॉडी इन कोर्ट। किसी के खिलाफ कोर्ट में जा कर के कुछ चीज़ का दावा करना और किसी व्यक्ति को जो है कोर्ट में लेके जाना या किसी को घसीटना, इसी को कहा जाता है सू, SUE, सू। इसके बाद है कॉलोसल। कॉलोसल एक आपका एडजेक्टिव है।
इस कोलोसल का मीनिंग होता है बहुत बड़ा, मतलब ह्यूज मीन्स होते हैं बहुत बड़ा, वेरी बिग होते हैं, बहुत बड़ा होते हैं, ठीक है, इसी को कोलोसल कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है आपका अप स्टार्ट। अप स्टार्ट का मीनिंग होते हैं, यहाँ पे ये देखिए अप अलग है और स्टार्ट अलग है, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर में अप स्टार्ट का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट पर्सन। आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं इनसिग्निफिकेंट पर्सन या जो नॉनटिटी होते हैं, इसका मीनिंग होते हैं ऐसा आदमी जो महत्वपूर्ण ना हो, जो इम्पॉर्टेंट ना हो, इनसिग्निफिकेंट हो। नॉनटिटी भी वही होते हैं। आगे नेक्स्ट जो है आपका वो है येलिंग। येलिंग का मीनिंग होते हैं चिल्लाना। जेरंड होते हैं GER, आपको बताए थे जेरंड पार्टिसिपल के बारे में, मैंने वीडियो बना दिया, वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग होते हैं शाउटिंग, मीन्स चिल्लाते हुए। नेक्स्ट मीनिंग है आपका नम, NUMB, नम। ये नम क्या है आपका एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जानते हैं विशेषण होते हैं। इसका मीनिंग है अनफीलिंग, आपके अंदर फीलिंग नहीं होती, आपके अंदर सेंसेशन ही नहीं है, तो इसी को नम कहा जाता है, NUMB। इसके बाद होते हैं जैबिंग। ये भी वर्ब के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। एक्चुअली में यहाँ पर में जो वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग हिटिंग विद ए पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी नोकीले जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उससे आप बहुत तेज़ी से प्रहार करते हैं, स्ट्रॉन्ग हिटिंग करते हैं, तो इसी को जैबिंग कहा जाता है। या किसी को पंच कर देते हैं, बिल्कुल मुट्ठी बांध करके मारते हैं, तो उसको भी जैबिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्राउज। ये एक नाउन है, GROUSE। ग्राउज जो है ये कंप्लेंट होते हैं, शिकायत होती है, तो इसी को ग्राउज कहा जाता है। नेक्स्ट है हाउंड। ये एक नाउन है। हाउंड जो है एक प्रकार का एक डॉग होता है, कुत्ता होता है, ठीक है, जिसका यूज़ किया जाता है कहाँ पर में, शिकार करने के लिए, तो इसी को हाउंड कहा जाता है। शिकारी कुत्ता जिसे कहते हैं, खास करके शॉर्ट लैंग्वेज में। उसके बाद रिट्राइविंग है। रिट्राइविंग एक जेरंड है, GERUND। ये सर्चिंग के टाइप में होता है रिट्राइविंग, तो गेटिंग बैक या रिकवरिंग। कोई चीज़ आपके पास मोबाइल फ़ोन में कहीं भी या कोई चीज़ है, उसको आप वापस ला रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, उसको रिट्राइव कर रहे हो, तो यहाँ पे जेरंड के रूप में रिट्राइविंग यूज़ हो रहा है। स्पेलिंग थोड़ा सा ट्रिकी है, RETRIEVING है, मतलब आई के बाद ई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, RETRIE, ठीक है, रिट्राइविंग। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपका पेडिग्रीड। पेडिग्रीड एक एडजेक्टिव है, कमिंग फ्रॉम ए फैमिली ऑफ द सेम ब्रीड, मतलब एक ही प्रजाति के फैमिली से कोई आता है तो उसी को पेडिग्रीड कहा जाता है। पेडिग्रीड याद रखिएगा, पेडी में ग्रीड लगा देंगे जिसका मतलब लालच होता है, तो उसी को पेडिग्रीड कहा जाता है। इसमें क्या करना है, केवल आपको पेडी लगा देना है, PEDI, पेडी, बस हो गया, इतना करना है, इतने में काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एग्जैस्पेरेटिंग। एग्जैस्पेरेटिंग जो होते हैं, एग्जैस याद रखिएगा, यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, यहाँ पे एक्स जो है वो ज का प्रोनाउंसिएशन देगा, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैस्पेरेटिंग हो जाएंगे। एग्जैस्पेरेटिंग का मीनिंग होते हैं खास करके आपका एनवाइंग करना, किसी को तंग करना, किसी को इन्फ्यूरिएट करना। इन्फ्यूरिएट का मतलब क्या होते हैं, गुस्सा दिलाना, क्रोधित करना, आग बबूला कराना किसी को, तो इसी को यहाँ पर भी एग्जैस्पेरेटिंग कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लाई ऑफ द हैंडल। ये एक फ्रेज है, ठीक है, इसका मीनिंग होते हैं लूज टेम्पर या ब्लो अप, मतलब अपना जो है बिल्कुल स्वभाव खो देना, नॉर्मल अवस्था से नॉर्मल अवस्था में आ जाना, किसी के साथ झगड़ने को तैयार हो जाना, तो इसी को फ्लाई ऑफ द हैंडल कहा जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है स्पाइट। स्पाइट का मतलब है मैलाइस, ईर्ष्या करना, जेलस करना, ठीक है, इसी को स्पाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मिमिकिंग। यहाँ पे दे रखा है मिमिकिंग। मिमिकिंग का मीनिंग होते हैं इमिटेटिंग। इमिटेटिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की नकल करना, किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी चीज़ को बोरो करना, तो उसी को इमिटेट कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वॉबलिंग। वॉबलिंग एक एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर में, मूविंग इन एन अनस्टेडी वे। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर में जो एडवर्ब का काम कर रहा है, तो एडवर्ब का नियम ये होता है कि उसमें एलवाई होता है या कोई और प्रोसेस होती है, लेकिन हो सकता है कि जब कोई वर्ड किसी और वर्ब के बारे में बता रहा हो तो भी वो एडवर्ब होता है, इसलिए यहाँ पे एडी भी दे रखा है। तो अगर आप सही से नहीं चलते हैं, आपका चलने का तरीका बिल्कुल ही अनस्टेडी है, मतलब आप चलते समय कभी लेफ़्ट तो कभी राइट,
इस तरीके से चल रहे होते हैं, तो इसी को यहाँ पे वॉबलिंग कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेडल विथ। मेडल विथ फ्रेज है, इसका मीनिंग होते हैं प्ले अबाउट विथ, किसी चीज़ के साथ खेलना, फिजेट विथ, किसी चीज़ के साथ खेलना, किसी चीज़ को पकड़ करके उसी को लेके चलते रहना, इसी को मेडल विथ कहा जाता है। नेक्स्ट आपका इंट्रिग्स। तो इंट्रिग्स से होता है कि स्कीम होता है, योजना होती है, षड्यंत्र होता है, या किसी का जो है रहस्यमयी योजना होता है, सीक्रेट प्लान होता है, तो इसी को इंट्रिग्स कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे जी का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे ग होगा, कुछ लोग इसको इंट्रीज भी पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए ताकि कहीं भी वो मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर में हैन पैक्स। हैन पैक्स, हैन मतलब मुर्गी होता है, आपको पता है। ठीक है, कॉक मतलब मुर्गा होता है, और यहाँ पे पेक अलग लगा दिया गया है, तो हैन और पेक दोनों को जोड़ा गया है। जैसे डम स्ट्रक में क्या किया गया था, डम और स्ट्रक को जोड़ दिया गया था, आपको पता है। तो इस तरीके से ये भी वर्ड जोड़ दिया गया था। इसका मीनिंग होते हैं क्या करना, डोमिनेट करना। डोमिनेट करना का मतलब होता है, यहाँ पे डोमिनेट है DOMINAT, इसका मीनिंग होते हैं किसी चीज़ के ऊपर अपना दबदबा बनाना, उसके ऊपर अपना वर्चस्व कायम करना, तो इसी को हैंड पैक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, ये वर्ड ऐसे वर्ड्स बड़े ट्रिकी होते हैं। नेक्स्ट है आपके विंड बैग, WIND, विंड BAG बैग। तो विंड बैग का मीनिंग होते हैं कि ऐसा पर्सन, देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, विंड मतलब हवा होता है, या वाइंड मतलब जो होता है घुमाना किसी चीज़ को, और बैग अलग है, दोनों वर्ड को जोड़ दिया गया है एक नया वर्ड बनाने के लिए। तो खास करके एक ऐसा आदमी जो काफ़ी ज़्यादा बात तो करता है, वो टॉक्स टू मच बट डज नॉट शो एनीथिंग इम्पॉर्टेंट, लेकिन कोई भी इम्पॉर्टेंट बात नहीं करता। ठीक है, ये थोड़ा सा बीट अबाउट द बुश से अलग है। बीट अबाउट द बुश में क्या होता है कि कोई आदमी पॉइंट की बात नहीं करता, इधर उधर की बातें करता है, लेकिन विंड बैग में क्या होते हैं खास करके कि आदमी काफ़ी ज़्यादा बोलता है लेकिन कोई भी बात इंपॉर्टेंट नहीं बोलता, बट डज नॉट से एनीथिंग इम्पॉर्टेंट, तो इसी को विंड बैग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉन्चिंग, ये जेरेंट के रूप में यूज़ किया गया है, मतलब बिगिनिंग, इनिशिएशन। ये तो आपको पता है कि आपने देखा होगा कई सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, तो कोई चीज़ को शुरुआत की जाती है, कोई चीज़ की स्टार्टिंग की जाती है, तो उसी को बिगिनिंग या इनिशिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मैरिटल ब्लिस। मैरिटल ब्लिस जो है खास करके मैरिज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ब्लिस का मतलब एक यहाँ पर में ब्लेसिंग के रूप में है, या आशीर्वाद है, या खुशी के रूप में दिया गया है, तो इसी को मैरिटल ब्लिस कहा गया है। मैरिटल ब्लिस खास करके यूज़ किया जाता है कॉन्जुगल प्लेजर के लिए, मतलब आपस में जो हस्बैंड वाइफ बनने जा रहे हैं, लवर्स हैं, उनके बीच जो संयोग बनने जा रहा है, जो आपस में मिलान हो रहा है, हार्मनी हो रही है, उसी को मैरिटल ब्लिस। ये लेकिन यहाँ पे सरकास्टिकली कहा जाता है। सरकास्टिकली एक आपका लिटरेरी टर्म्स है जो हम आपको बताएंगे किसी वीडियो में, जब लिटरेरी टर्म्स का